नमस्कार बंधुओं। आपने सत्यनारायण भगवान की कथा कई बार सुनी होगी। शायद महीने में एक बार या साल में 6 बार, 10 बार या 12 बार। जब पंडित जी कथा कहते हैं तो आपने चाहे पहले कितनी बार सुनी हो, आप उनके ये कहने का इंतजार जरूर करते हैं कि प्रथम अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। उनके कहने के पहले आपको ये अनुभव नहीं होता कि ये प्रथम अध्याय समाप्त होने वाला है। कथा अंत होते ही आप प्रसाद ग्रहण करते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि कथा जो सत्यनारायण भगवान की कही गई है, क्या आप अपने शब्दों में सुना सकते हैं? तो आप नहीं सुना पाएंगे। आपको शायद कलावती और लीलावती के बीच का रिश्ता भी नहीं पता चले। कलावती माँ थी या लीलावती पुत्री थी, कौन थी, पूरी कहानी समझ में नहीं आती। इसका कारण है कि आपने सक्रियता पूर्वक उसे ग्रहण नहीं किया है। कथा प्रारंभ है, आपके मन में विचार चल रहे हैं, ये पूजा पूरी हो जाए, भीड़ समाप्त हो जाए, प्रसाद वितरण हो, कथा के बाद जाना कहाँ है, करना कहाँ है, मन विचलित रहता है। मन की उपस्थिति नहीं होती तो स्मृति नहीं बनती है। पंडित जी एक साथ श्लोक भी बोलते हैं, कथा भी कहते हैं, विधि भी कर रहे होते हैं, मंत्र जाप भी। ये दिमाग को ओवरलोड करता है और बारंबार कथा सुनने के बाद भी सत्यनारायण भगवान की कथा समझ नहीं आती। तो चलिए आज हमारे साथ सत्यनारायण भगवान की कथा की एक यात्रा करते हैं। और ये यात्रा हम संस्कृत में उसके अर्थों को सहित करेंगे ताकि आप इसके को जी सकें, आत्मसात कर सकें। जब ये आत्मसात हो जाती है, भावार्थ समझते हैं आप, भावों को समझ जाते हैं, तो आप जीने लगते हैं। तो हम शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच भगवान सर्वभूतेषु सर्वधर्मज्ञ सर्ववित् केन विधिना देवे सत्यनारायणो रच्यते। नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, सत्यनारायण भगवान की पूजा किस विधि से करने पर मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। एकदा नारदो लोकान पर्यटन दुखितान जनान दृष्ट्वा दुखी जनान सर्वान विष्णुम प्रपंच केशवम। एक बार नारद जी पृथ्वी लोक में भ्रमण करते हुए दुखी मनुष्यों को देखकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और दुखों के नाश होने का उपाय पूछा। कौन? नारद जी ने भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु बोले, कलयुग में सत्यनारायण व्रत सबसे सरल और फलदायक है। ये कम्युनिकेशन नारद और विष्णु भगवान के बीच हुई है और ये प्रथम अध्याय है।
भगवान नारद ने विष्णु जी से पूछे हैं कि कलयुग में जब मनुष्य दुखी रहेगा तो उनके दुख के नाश का क्या उपाय है। कांच नगरे राजा उल्का मुखो नाम वै नृपः सत्यनारायणम देवम भक्त्या पूजयत। कांचन नगर में उल्कामुख नाम का एक राजा था। उसने विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। फलस्वरूप उसके राज्य में सुख और शांति और समृद्धि आई। इस उल्लेख को द्वितीय अध्याय में कहा गया है और तृतीय अध्याय में कहा गया है दारिद्र्य पीड़तो विप्र सत्यनारायण व्रतम कृत्वा दारिद्र्य निर्विक्तो धन धान्य समन्वित। एक निर्धन ब्राह्मण की चर्चा की गई है जिसने सत्यनारायण व्रत किया और भगवान की कृपा से उसकी निर्धनता से मुक्त होकर धन धान्य से परिपूर्ण हुआ। साधुर्वर्णिग महाभागः समुद्रम प्रतिगच्छति कृत्वा सत्यव्रतम भक्त्या लाभम लेभे महत्तरम। एक साधु वैश्य समुद्र यात्रा पर गया। व्रत का फल भूलने पर उसे संकट आया, परंतु स्मरण करते ही भगवान ने उसकी रक्षा की और व्यापार में बड़ा लाभ हुआ। लीलावती जिनका कोई संतान नहीं था, वैश्य उसके पति हैं और उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा सुना तो उसे संतान के रूप में कलावती का जन्म हुआ और उनके जन्म के समय उन्होंने प्रतिज्ञा की कि इसकी विवाह के समय में हम इनका सत्यनारायण भगवान पूजन करेंगे। विस्मरण होते हुए या धन की आकांक्षा करते हुए वो विस्मृत हो गए, भूल गए, उन्होंने नहीं कर पाया और वो व्यापार करने चले गए। व्यापार में सारे संकट उथल पुथल सिर्फ सत्यनारायण भगवान की विस्मृति के कारण हुआ। ये चतुर्थ अध्याय में वर्णन है। पंचमम अध्याय में अवज्ञा कृतम पापम सत्यव्रत विस्मृति स्मरणादेव देवस्य सर्व दुख क्षयो भवेत्। जिन लोगों ने सत्यनारायण व्रत का फल ना दिया उन्हें दुख मिला, लेकिन जब उन्होंने पश्चाताप कर भगवान का स्मरण किया तब उनके सभी कष्ट समाप्त हो गए। इदम सत्यनारायणश्च चरितम यह पठेन्नरः सर्व पाप विनोरमुक्तः विष्णु लोकम सो गच्छति। जो मनुष्य श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत कथा सुनता या पढ़ता है वो सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। ये संपूर्ण सत्यनारायण व्रत कथा हमें क्या ज्ञान देती है, हमें क्या सिखाती है कि हमारी ईश्वरत्व के प्रति चेतन अवस्था सभी दुखों से दूर करता है। और जैसे ही अचेतना में हम आते हैं भगवान को विस्मृत कर देते हैं,
ईश्वर की अवधारणा को मानने से इनकार कर देते हैं तो हमें दुख होता है, हमें जीवन में कष्ट होता है। हमें इस ब्रह्मांड के रचयिता का विस्मरण कभी नहीं करना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हम कथा याद क्यों नहीं कर पाए। कथा याद रखने के लिए नहीं होता, भीतर से बदलने के लिए होता है। अगर भाव रह गया है, शब्द भूल जाए तो भी कथा सफल है। मनुष्य एक टाइम में जब बढ़ता है आगे, चाहे वो आर्थिक रूप से, भौतिक सुख से, तो उसके अंदर अपनी अस्तित्व, अपने किए गए उपलब्धियों, प्राप्त किए गए उपलब्धियों को ही गाता है उसका मन। वो भूल जाता है कि इसके पीछे एक ऊर्जा काम करती है, उसका अस्तित्व काम करता है। अस्तित्व को याद रखना। भगवान कोई व्रत से नहीं, हमारे वचन से प्रसन्न होते हैं, हमारे भाव से प्रसन्न होते हैं। जीवन में अगर सत्य है तो भगवान अपने आप खड़े हैं, और सत्य नहीं है तो कथा ऐसे विस्मृत होता रहेगा। पंडित जी आते रहेंगे, कथा कहते रहेंगे और जाते रहेंगे, कल्याण नहीं संभव है। कल्याण तो भावों में उतरकर ही संभव है, और भावों में उतरने के लिए खुद को मिटा देना, अहम को मिटा देना, और जब अहम मिट जाएगा तो भगवान विस्मृत नहीं होंगे, स्मरण में रहेंगे। बंधुओं, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि अगली वीडियो मैं किस चीज़ पे बनाऊं जो आपके दिल को सुकून, शांति और कभी ना खत्म होने वाले आनंद से भर दे। धन्यवाद।